वो ब्लॉक की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो मैं बहुत पहले हमने कहा था, इस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ शिक्षक संघों से और शिक्षकों से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हर मुद्दे को नज़र रखते हुए जो भी शिक्षक हैं वो तो अपने ज़िले में ही रहेंगे। और हम लोगों ने बार बार यही कहा है, जो महिलाएं हैं पंचायत के बाहर हैं और जो पुरुष हैं लेकिन सब डिवीज़न के बाहर और उसी ज़िले में। और दूसरी बात यह है कि जो हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं या फिर कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उन लोग को चॉइस की पोस्टिंग दी जाएगी। तो इससे अधिकांश जो शिक्षक हैं मेरे ख्याल से संतुष्ट हैं। लेकिन हर संगठन में और हर महकमे में कुछ लोग होते हैं कि वो कमियां निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक एपेलेट अथॉरिटी को भी रखा है कि इनके बावजूद भी, इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो कमेटी है या फिर डिविजनल कमिश्नर के स्तर पर जो कमेटी है या फिर मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी है उस मामले को पुनः देखेगी। तो हम लोगों ने काफ़ी उदार रखा है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को। और अन्य जो भी सुविधाएं हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को दें। और हम लोग का शिक्षकों का या विभाग का सभी का तो फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कैसी करवाते हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता कितनी है, सिलेबस क्या है, रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, उनका प्लेसमेंट क्या है। तो इन सब बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। और 100% सेटिस्फैक्शन तो किसी भी पॉलिसी से किसी को नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका इससे संतुष्ट हैं। नहीं तो आगे आप बोलता है कि सर कि आगे अगर संशोधन करने की बात है कि ऐसी कोई बात हुई तो आप जरूर करें। ऐसा है कि देखिए, जो भी यहाँ तक कि मैंने कल भी कहा था कि एक्ट भी जो पास होते हैं पार्लियामेंट से या असेंबली से या विधानमंडल विधान परिषद से, समय के अनुसार आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन ये इसलिए हमने कहा कि अभी हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद लाया है, इसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाय एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। सर, नियोजित शिक्षक तो हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। पहले तो नियोजित शिक्षकों को इतनी सुविधा दी जा रही है कि जिन्होंने सक्षमता पास की वो शीघ्र सरकारी सेवक बनेंगे, तो इससे बड़ा लाभ उनको और क्या हो सकता है। सर, क्लास 1 to 5, 6 to 8 का सर उस पर रोस्टर पे क्या अपडेशन है? क्या विभागीय मंत्री हैं, क्या आज वो आने की उम्मीद है? क्या रोस्टर हमको लगता है बहुत क्लियर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बीच में रिजर्वेशन पॉलिसी में माननीय उच्च न्यायालय के कारण जो आदेश था उसके कारण फिर उसमें चेंजेस लाने पड़े। तो बहुत शीघ्र उसमें थोड़ा कुछ उसमें त्रुटियां थी जिसको हम लोग दूर करके शीघ्र सर कर क्लास 9 से 12 में उसका रोस्टर क्या लेकर नहीं सभी। अब तो वो सामान्यतः जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था इसके अगेंस्ट में तो अपील में सरकार गई हुई, लेकिन तत्काल तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वही माने रखता है, तो उसी पर हम लोग काम करते हैं। सर, एक आखिरी तिथि सवाल बढ़ाई जा सकती है क्या? आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जा सकती है? नहीं, जो हम लोग कोशिश करेंगे किसी तिथि में। सर, एक आखिरी सवाल है। बिहार में जुलाई के महीने में दिव्यांग छात्रों के लिए जो आप लोगों ने स्पेशल परीक्षा ली थी, जो 7,000 से ज़्यादा पद है, उसकी रिजल्ट आ चुकी है। पात्रता परीक्षा का परिणाम जुलाई में घोषित हो गया है। अब अभ्यर्थी आप कि सर इसमें आप लोग क्या मेरिट लिस्ट पे नौकरी देंगे या फिर आयोग के जरिए आप लोग बहाल करेंगे? नहीं, आयोग के जरिए हम लोग करेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखिए, जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में कमीशन है और यहाँ शिक्षकों के लिए हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू किया है। तो जो भी शिक्षक होंगे उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कितने की आवश्यकता है और अधियाचना कमीशन के थ्रू। सर, नाट्य शिक्षक की बहाली की क्या प्रक्रिया होगी? क्या किसकी? नाट्य शिक्षक के लिए इतना अभी उस पर कोई विचाराधीन नहीं है। सर, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के मतलब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नहीं, हमने कहा जो कमीशन को निर्णय लेना है कमीशन लेंगे निर्णय। थैंक यू। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।